पटना के बहुत सारे इलाकों में 5G सेवा शुरू कर दी गई है एयरटेल के द्वारा, जिससे आज के जनरेशन को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आजकल के जनरेशन जो है कि हाई स्पीड पे डिपेंडेंट रहते हैं और वो लोग 5G पे ज़्यादा ही डिपेंडेंट रहेंगे। डाउनलोडिंग हो गया या फिर वर्क फ्रॉम होम जो करते हैं वो डिपेंडेंट रहते हैं इंटरनेट से, तो वो यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट। तो इसलिए एयरटेल ने 5G सेवा शुरू कर दिया है पटना में भी। तो चलते जानते हैं लोगों से, लोगों का क्या कहना है। एयरटेल 5G सेवा शुरू कर दिया है तो उनसे क्या कुछ फ़ायदा होगा। लोग हमारे साथ हैं, चलिए लोगों से बात करते हैं कि 5G सेवा आने से लोगों को क्या कुछ लाइक कनेक्टिविटी हो रहा है और क्या कुछ बेनिफिट होगा। तो मैडम, एयरटेल 5G सेवा शुरू कर दिया गया है यहाँ पे मौर्या लोक में, पटना में और भी बहुत सारे विभिन्न इलाकों में। तो क्या कुछ सुविधाएं आपको मिलेगी, क्या कुछ मिसिंग था पहले जो आपको मिलेगी, आप बताइए। जैसे कि पता चला है कि भारती एयरटेल जो है वो पहली कंपनी है जो कि 5G लॉन्च कर रही है हमारे इंडिया में। तो इससे हमें बेहतर कनेक्टिविटी प्रोवाइड होगी, हमारी फास्ट इंटरनेट जो कि हमें, जैसे हम लोग तो एक्चुअली हम लोग स्टूडेंट्स हैं तो हमें कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है क्लासेस वगैरह की। तो वही फास्ट इंटरनेट प्रोवाइड होगी एंड ऑफ कोर्स बढ़िया कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएंगे एयरटेल। और क्या, बहुत दिन बाद 5G सेवा ये स्टार्ट हुआ, तो कितना इंतज़ार था आपको ये 5G सेवा के लिए? इंतज़ार तो अब 4G के बाद 5G ही आना था। एज एक्सपेक्टेड था कि 5G आना है तो हमें बेहतर कनेक्टिविटी वगैरह सारे प्रोवाइड कराएंगे। तो और बस ये आजकल के यूथ जो है ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पे रहते हैं, जो गेमिंग हो गया या फिर गेमिंग करते हैं या फिर गेम हो गया या फिर ब्लॉग करते हैं, तो उनके लिए ना वीडियो डाउनलोड करना फिर अपलोड करने में बहुत ही ज़्यादा इशू आ रहा था। तो अब 5G आने पे आपको क्या लगता है, क्या कुछ फ़ायदा होगा? और अपने अपने जो भी क्षेत्र में जो भी लोग आगे बढ़ रहे हैं, चाहे व्लॉगिंग हो जाए, चाहे अपनी पढ़ाई में या फिर जो भी, अब उसके लिए एक स्मूथ प्रोसेस हो जाएगा। स्मूथली सब कुछ कनेक्ट हो पाएंगे, स्मूथली डाउनलोड कर पाएंगे। और बाकी यही 4G से अच्छी कनेक्टिविटी हमें मिलेगी, और क्या ही बोल सकते हैं। आपका नाम? सर, आजकल के टाइम में वर्क फ्रॉम होम बहुत सारा होने लगा है, मतलब लोग ऑफिस बहुत कम जाते हैं, कोई भी सेक्टर का हो गया। तो उस टाइम पे इशू बहुत आता था इंटरनेट का, क्योंकि पटना में भी बहुत सारा इशू फेस करना पड़ा था, वाईफाई लगाना पड़ रहा था, बहुत कुछ हो रहा था। तो वर्क फ्रॉम होम के लिए आप लोग के लिए कितना बेनिफिट हुआ? जैसे मैंने बताया कि वर्किंग क्लास के लिए जैसे हम लोग जैसे हैं, तो मैक्सिमम जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं खास करके कोरोना काल के बाद वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। तो वैसे लोगों के लिए 5G की कनेक्टिविटी जो है उनके लिए एक वरदान के तौर पे आएगी कि काफ़ी स्मूथली वर्क होगा और जो कार्यशैली है जो उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि इसकी बेहतर कनेक्टिविटी के कारण स्मूथली वर्क कर पाएंगे और हैसल फ्री वर्क होगा। जो कभी बफरिंग की प्रॉब्लम हो जाती थी नेटवर्क कनेक्टिविटी की, वो सारी प्रॉब्लम से बिल्कुल दूर रहेंगे और हमें जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेट की हो सकती है वो हमें यहाँ मुहैया होगी। तो हम पटना वासी के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, आई थिंक अच्छी बात है ये। तो पहले इंटरनेट का जो कनेक्शन रहता था, कनेक्टिविटी रहता था, वो ज़्यादा हाई स्पीड नहीं रहता था, उसके लिए ब्रॉडबैंड लेना पड़ता, जो कि अब एयरटेल 5G लॉन्च कर दिया। तो आपको क्या लगता है कितना कुछ फ़ायदा होगा इससे आपको? नहीं, मैंने बताया ना कि नहीं, तो इसके लिए आदमी को एक फाइबर मतलब ऑप्टिकल नेटवर्क के थ्रू, वायर्ड नेटवर्क के थ्रू इंटरनेट लेना पड़ता था, जो वर्क फ्रॉम होम में थे। अब क्या है कि वो सिम की कनेक्टिविटी मोबाइल के थ्रू ही वो स्पीड मिल पाएगी जिससे वर्क फ्रॉम होम आदमी इजीली कर पाएंगे, वीडियो स्ट्रीमिंग आसानी से कर पाएंगे, जिसमें बफर होने की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ मैंने बताया ना कि हैसल फ्री वर्क होगा, ईजिली और स्मूथली वर्कआउट डन होंगे। आज के समय में हाई स्पीड कितनी ज़रूरी है? मैंने बताया तो, डे टू डे लाइफ में चाहे हम वर्किंग क्लास हो तो हमें काम करने के लिए उसके हाई स्पीड चाहिए, हमारे बच्चे हैं तो उनको पढ़ाई के लिए हाई स्पीड चाहिए, जो लोग मेडिकल सुविधाएं आजकल जैसे वर्ल्ड वाइड आप कहीं के भी आप ले सकते हैं, किसी की भी कंसल्टेंसी आप ले सकते हैं डॉक्टर्स की, वो भी आपको इंटरनेट के थ्रू ही मिलना है। तो जस्ट वी आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन हिम। सो हमारे लिए अच्छा है पटना। सर, आपका नाम? रणवीर आनंद। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है 5G लॉन्चिंग पर। पटना में एयरटेल 5G लॉन्चिंग हो गई है, मौर्या लोक उसमें से एक जगह पर है। तो आप 5G आने से आपको क्या कुछ फ़ायदा होगा? देखिए, ये सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है कि पटना में 5G लॉन्च हो गया है और मुझे भी आज ही पता चला, क्योंकि कल तक तो किसी को पता नहीं था कि कब आने वाला है, लेकिन एक बार आज पता चला कि आज आ गया है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज का डेट जो है, आज के समय में जो है डिजिटल इंडिया हो गया है। नहीं, हर काम मोबाइल से हो रहा है, चाहे कहीं शॉपिंग में जाइए या फिर कहीं जाइए, हर पेमेंट कीजिए आपको ऑनलाइन मोबाइल से करना है। नहीं, अब तो कैश लेके कोई चल नहीं रहा है। तो सबसे बड़ी ये फ़ायदा ये है 5G आ जाने से कि वो काम हमारा
फास्ट हो जाएगा। नहीं, कल तक जो काम करने में हमको थोड़ा सा अधिक समय लगता था, अब वो जल्दी हो जाएगा। नहीं, तो सबसे बड़ी तो ये बात है और अच्छी खबर है। हम तो चाहेंगे कि बाकी कंपनियां भी धीरे धीरे पटना में 5G लॉन्च कर दे। कम से कम पटना राजधानी है तो यहाँ जल्दी होना चाहिए, क्योंकि हम सुने थे कि ये अगले साल आएगा, हो सकता है 2023 तक आएगा, लेकिन अब आ गया है। तो अभी तक तो हम यूज़ नहीं किए हैं, जो फैक्ट है वो बता रहे हैं, लेकिन हो सकता है मेरे पास ऑलरेडी एयरटेल का सिम है, ठीक ना। तो चलिए हम देखते हैं, इसको यूज़ करते हैं, आजकल परसों यूज़ करते हैं, फिर देखते हैं क्या रफ्तार है, उसके बाद फिर हम इस पर और अच्छी तरीके से विशेष बता पाएंगे। काफ़ी दिन से इंतज़ार था आपका 5G आने के लिए? इंतज़ार तो बहुत दिन से था, जो कि हम लोग ये लगभग 2-3 साल से हम लोग सुन रहे हैं, न्यूज़ में है। नहीं, तो इंतज़ार तो बहुत रहता है, हर लोगों को रहता है, क्योंकि हमारा नेट और फास्ट चले, हम और फास्ट हो जाए, तो इंतज़ार सब किसी को है इसका। अब आ गया है तो अच्छी बात है, देखते हैं यूज़ करके कैसे चल रहा है। मैंने यूज़ करने के बाद अब बताएंगे कैसे चल रहा है, ठीक ना। प्रेम कुमार है, और लेकिन अभी हम जिस एरिया में है, सगुना मोड़, शायद वहाँ अभी नहीं शुरू हुआ है। ये मौर्या लोक में शायद हो चुका है, लेकिन अभी तो हम यहाँ रह नहीं रहे, हम सगुना मोड़ है। एज अ वर्किंग पर्सन नेट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, चाहे ऑनलाइन हो या वर्क फ्रॉम हो रहता है उसमें, तो उसमें आपको क्या कुछ बेनिफिट मिलेगा? हाँ, 5G आ जाने से तो बेनिफिट तो मिलेगा कि स्पीड ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वर्क का जो टाइमिंग होगा वो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, यही बेनिफिट मिलेगा। और पटना में अगर 5G आ जाता है तो बहुत सारी चीज़ों में रफ्तार पकड़ लेगा। जैसे पहले 2G था, तो 2G में बहुत धीरे धीरे सर्फिंग होता था, खुलता था, फिर उसके बाद डाउनलोडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लेता था। उसके बाद 3G आया, फिर थोड़ा फास्ट हुआ, अब 4G आया, फिर उससे ज़्यादा फास्ट हुआ। 5G हो सकता है एरोप्लेन की तरह उड़ने लगे, ऐसा भी हो सकता है। जी, ऑनलाइन तब नेट कनेक्शन रहता था, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता था। जबकि 5G आ गया है, एयरटेल 5G आ गया है, तो आपको क्या लगता है उससे इलाज मिलेगा? हाँ, इलाज तो बिल्कुल मिलेगा। अगर स्पीड बढ़ेगा तो इलाज मिलना ही है। अब मान लीजिए कि गाड़ी का रफ्तार अगर 100 रहता है, और भी कंपनियां 5G जैसे लॉन्च करने वाली है, तो उस पर आपको क्या कहना है? बाकी कंपनियां अगर 5G लॉन्च करती है तो और बढ़िया बात है। बाकी एयरटेल तो सबसे पहले कर रही है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है पटना वासियों के लिए, क्योंकि पटना में पहली बार 5G लॉन्च हो रहा है, तो सब तो खुश होगा ही, क्योंकि नेट का जो स्पीड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। अगर बाकी कंपनियां जो आप यूज़ कर रहे हैं वो 5G नहीं देता है, तो क्या आप स्विच कीजिएगा एयरटेल में? ऑलरेडी हम एयरटेल यूज़ कर रहे हैं, तो स्विच करने का तो कोई बात ही नहीं है। मेरे पास सभी कंपनियों का कनेक्शन है और सब यूज़ कर रहे हैं। जी, आपका नाम? संदीप कुमार मेरा नाम हुआ। मेरे पास एयरटेल, BSNL, उसके बाद जियो, फिर VI, जो आइडिया था पहले, अभी VI हो गया है, सब मेरे पास है, सब यूज कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, आजकल के जो जनरेशन है, जो यूथ हैं, जो पटना के युवा हैं, वो कितना डिपेंडेंट है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल पे, इंटरनेट पर। और बाकी जो लोग हैं जो भी करते हैं, इंटरनेट स्ट्रीमिंग हो गया या फिर वीडियो डाउनलोड करना हो गया या फिर वर्क फ्रॉम होम करना रह गया, वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे 5G के लॉन्च होने पे, क्योंकि एयरटेल 5G लॉन्च अब हो चुका है, तो वो काफ़ी अच्छे से स्मूथली सब कुछ चला सकते हैं। कैमरा पर्सन श्याम के साथ काजल सर्वेश सिंह, कशिश न्यूज़, पटना।